नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि बड़े संघर्षों के बाद 2026 में राहु महाराज देने जा रहे हैं आपके जीवन में बड़ी जीत का आगाज। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कलयुग के उस सर्वशक्तिशाली ग्रह की, जिसे शास्त्र कहता है कि यदि ये ग्रह आपके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए तो व्यक्ति को जमीन से आसमान तक का सफर तय करा देता है। और यही ग्रह यदि आपके विपरीत आकर खड़ा हो जाए तो आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन पर लाने की दक्षता भी इस ग्रह के हाथ में होती है। तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज वर्तमान समय में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जो कि इनके परम मित्र की राशि होती है। और अब ये शनि के ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आज से 126 दिनों के मध्य इनका बल काफी सर्वशक्तिशाली स्वरूप में आपके सामने प्रदर्शित होता हुआ दिखाई देगा। और इस स्वरूप के चलते 126 दिनों में राहु महाराज तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसे एकाग्र चित्तता से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप राहु के स्वभाव को, राहु के कार्य करने के तरीके को नहीं समझते हैं, ये सब कुछ देने के पश्चात भी तुरंत रूप से कब ले जाता है आपको समझ नहीं लगने देता। ये आपके पंचम भाव में बने हुए हैं और पंचम भाव है क्या? तो ये आकस्मिक लाभ का स्थान है, ये विद्या का स्थान है, ये संतान का स्थान है, ये आपके स्टमक का स्थान होता है, ये आपकी मेमोरी का स्थान होता है, ये आपके बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता के स्थान होता है, ये आपका लव अफेयर रोमांस का स्थान भी होता है। इस स्थान पर राहु महाराज का होना ये आपके लिए इंगित करता है कि आने वाले 126 दिनों के मध्य आपके लिए राहु कृपा से किसी भी प्रकार के आकस्मिक लाभ की गतिविधियां जो शायद आपने ना सोची हो, ऐसा सडन ऑफ गेन आपके जीवन में प्राप्त हो, इसका आशीर्वाद राहु महाराज आपके लिए निर्मित करते हैं। विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता की स्थिति का बड़ा अच्छा योग बनाकर देने की बाध्यता राहु महाराज इस स्थान पर बैठकर अपने हाथ में लेते हैं। इसी के साथ में यदि आप एक तुला राशि के माता पिता हैं, अपने संतान के भविष्य को लेकर, करियर को लेकर, इनके एडमिशन को लेकर यदि कोई चिंता बनी हुई है, इसे राहु महाराज समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। किंतु मैं अपने पूर्व के बहुत से कार्यक्रम में बता चुका हूं कि राहु महाराज जहां बैठते हैं, जहां दृष्टियां देते हैं, 100% शुद्ध फल कभी भी नहीं देते। तो इस स्थान पर बैठकर ये आपके स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनके स्थिति को अनबैलेंस करते हैं। तो खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपकी मेमोरी की शार्पनेस को भी यहाँ पर बैठकर राहु महाराज प्रभावित करते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं, आप कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कभी अपनी की भूल जा रहे हैं, कभी अपना मोबाइल भूल जा रहे हैं, कभी कोई कार्य था उसे भूल जा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति को भी यहाँ पर राहु महाराज निर्मित कर देते हैं। लव अफेयर रोमांस की स्थिति के अंदर भी इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य को खराब करने की स्थिति बनाते हैं कि आपने गोल साधा है, आप अभी विद्यार्थी हैं, आपने अपनी विद्या के अंदर श्रेष्ठ सफलता प्राप्ति करने का संकल्प तो लिया है, किंतु आप किसी लव अफेयर की स्थिति में चले गए और यहां से ध्यान भंग कर आपने अपना समय और पैसा दोनों खराब कर लिया। माता पिता के लिए भी जो उम्मीद आपसे जुड़ी हुई थी उसे अस्त व्यस्त कर लिया। तो इस स्थिति से भी विशेष रूप से इन 126 दिन में आपको बचने की आवश्यकता है। अन्यत्र अवस्था के अंदर राहु महाराज इस स्थान पर बैठकर आपको बड़े अच्छे लाभ देते हैं। जिस स्थान के ऊपर राहु महाराज बैठते हैं वहां से गुरु की तरह ही इनके पास भी 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। आइए समझते हैं इस बृहद शक्तिशाली ग्रह की अवस्था दृष्टि स्वरूप में आपके लिए किस प्रकार कार्य कर देने वाली है। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि ये देने वाले हैं आपके भाग्य स्थान पर। ये स्थान क्या है? तो ये भाग्य का स्थान है, ये पिता का स्थान है, धार्मिक कार्यों का स्थान है, विदेश यात्रा की स्थिति को भी दर्शा कर देता है। इस स्थान पर जब दृष्टि देंगे, ये आपको एक अनुभूति तो 126 दिनों में अवश्य रूप से करा कर देंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। अचानक से आप देखेंगे, और बहुत लंबी समय दूर की बात नहीं कर रहा हूं, आज से ही आप अनुभूति कीजिएगा कि लक फैक्टर आपके लिए कार्य कर दे रहा है। आपका कोई कार्य रुका हुआ था, अचानक से वो पूर्ण होकर आपके सामने आ गया। इस प्रकार से लक फैक्टर की स्थिति आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी इसके रिजल्ट आपके लिए बनकर आ रहे हैं। इस प्रकार का श्रेष्ठ कारक योग बनाता है।
आपके लिए विदेश यात्रा के अवसर प्रदान कर देगा। यदि आप विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, विदेश सेटलमेंट की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, आपका पीआर अटका हुआ है, इन स्थितियों में भी बड़े अच्छे लाभ यहाँ से राहु महाराज दृष्टिगत स्वरूप में आपके लिए निर्मित कर देते हैं। यहाँ दो बातों की स्थिति का ध्यान रखना होता है। एक, पिता के स्वास्थ्य और पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड छोटे छोटे इशू जनरेट कर दे सकते हैं। दूसरी स्थिति में धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि नहीं बनने देते। तो इन दो स्थानों के ऊपर आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, पिता से छोटा मोटा कोई अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था जनरेट हो रही हो, इसे बैठकर तुरंत रूप से वहीं समाप्त कीजिएगा। अन्यथा ये कहीं ना कहीं आपके पिता के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए स्ट्रेस जनरेट कर सकता है। और धार्मिक कार्यों से जुड़े रहिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब धार्मिक कार्यों से आप जुड़े रहते हैं तो क्रूर और पापी ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर प्रभावित नहीं होता है। किंतु धार्मिक कार्यों से यदि हम जुड़ जाते हैं अपनी व्यस्त जीवन शैली के चलते, तो कहीं ना कहीं पापी क्रूर ग्रहों की स्थिति का प्रभाव नकारात्मक दृष्टिकोण में भोग विलास की तरफ आपको लेकर जाना चालू कर देता है, जो कि किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। सप्तम दृष्टि से ये आपके एकादश भाव को देखेंगे, और एकादश भाव क्या है, तो ये आपकी डिजायर को पूर्ण करने वाला, आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाला स्थान होता है। ये आपके बड़े भाई बहनों का स्थान होता है, ये अर्निंग सोर्सेस का स्थान है, ये आपके लिए छोटी बीमारियों का स्थान है। इस स्थान पर जब राहु महाराज की दृष्टि जाएगी, ये आपके लिए अर्निंग सोर्सेज में निश्चित रूप से वृद्धि कारक अवस्था का योग बनाकर देते हैं। एक से अधिक आय के आयाम आपके लिए निर्मित होकर आए, इसका एक अच्छा योग बनाते हैं। और आज से ही आप अनुभूति भी कीजिएगा कि आपको कुछ समय में धीरे धीरे, जैसे शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में राहु महाराज अपना समय व्यतीत करेंगे, आपके मन में ऑटोमेटिकली एक भाव आना प्रारंभ हो जाएंगे कि मुझे अपनी डिजायर, अपनी मनोरथ को पूर्ण करना है, मतलब करना है, चाहिए मतलब चाहिए। इस 2026 में मुझे घर खरीदना है, आपके अंदर वो जुनून की तरह मस्तिष्क में घूमना प्रारंभ कर देगा। मुझे गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी चेंज करनी है, अपने घर को रिनोवेट कराना है, कोई भी एक ऐसी डिजायर जो आपके लिए बनी हुई है, इसे आपके माइंड में वापस बार बार घुमाना प्रारंभ करेगा। और इस स्थिति के चलते यदि आपने उस डिजायर को पूर्ण करने के लिए श्रेष्ठ कारक स्वरूप में पराक्रम किया, मेहनत की, उसे सिद्ध करने का प्रयास किया, यही राहु आपको बड़े अच्छे रिजल्ट भी बनाकर दे देगा। एक से अधिक आय के आयाम उत्पन्न करने का भी विचार आपके मन में लगातार आपसे बनने वाला है कि मेरे को सेकंड अर्निंग सोर्सेज और एक्टिवेट करने हैं। जो मैं अर्निंग कर रहा हूं, इससे मैं कैसे वृद्धि कारक अवस्था के अंदर सेकंड अर्निंग सोर्सेज जनरेट कर लूं, इसका एक अच्छा योग बनाकर देने की बाध्यता लेते हैं। किंतु साथ साथ में मैंने बताया 100% ये कहीं के भी आपको शुद्ध फल नहीं देते। तो बड़े भाई बहनों से, किसी प्रकार के बाहरी व्यक्ति से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपके ब्रदर आपके लिए ये कह रहे थे, अब आपने ब्रदर से तो क्लियर नहीं किया, किंतु आपके मन में उनके प्रति वो भाव बन गए। आपकी बड़ी सिस्टर इस प्रकार की स्थिति आपके लिए कह रही थी, आपने बड़ी बहन से जाकर नहीं पूछा, आपने मन में वो नकारात्मक विचार बनाना प्रारंभ कर दिए। तो इस स्थिति से बचने का प्रयास कीजिएगा। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति खराब ना हो, इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रयास कर रखिएगा। और छोटा छोटा मौसमी बीमारियों को भी ये प्रभावित कर लेते हैं। मौसमी बीमारियां, मौसम चेंज हो रहा है, आपको प्रभावित योग बन गया, इम्यूनिटी पावर को कमजोर करना, इस प्रकार की स्थिति को भी ये इस स्थान पर बैठकर निर्मित करते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक रहेगा। अब आ जाइए सबसे मुख्य स्थिति पर, जहां ये बहुत बड़ा गेम खेलते हैं आपके साथ। इनकी नवम दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है। और लग्न क्या है, ये सभी कुछ है। क्यों है, क्योंकि ये सुप्रीम पावर लिया हुआ स्थान है। आपके आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव, कार्य करने की शैली, आपके निर्णय लेने की दक्षता, सब कुछ यहीं से निर्धारित होती है। और इस स्थान पर राहु महाराज की जब दृष्टि जाती है, आपके लिए ये अच्छे फल देता है, किंतु कब देता है इसे समझना जरूरी है। ये खुद लंबी अवधि का ग्रह है, बृहद परिणाम की स्थिति की दक्षता रखता है, किंतु जैसे ही जहां बैठेगा, जहां दृष्टि देगा, ये व्यक्ति को बड़ा उतावला बना देता है। इस स्थान पर बैठकर आकस्मिक लाभ आया, इस स्थान पर दृष्टि देकर लक फैक्टर जनरेट किया, इस स्थान पर दृष्टि देकर आपके अर्निंग सोर्सेज में वृद्धि करने की स्थिति बनाई, और यहां से खेल जाएगा सारा खेल। कैसा, तो अब आपको कॉन्फिडेंस पे नहीं, सीधा एक स्टेप ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाएगा कि अब तो भैया मेरा समय आ चुका है, अब मुझे सबको पीछे छोड़ देना है। बहुत समय से परेशान था, अब जैसा जो मैं कर रहा हूं वो मेरे फेवर में जा रहा है, तो अब एक बड़ा दाव खेलते हैं, और उस बड़े दाव के अंदर ही ये राहु महाराज आपको फंसा लेते हैं। 5 बातों का ध्यान अगर 126 दिनों में आप रखते हो, यही राहु जिसे खेल खेलना बहुत पसंद है, ये आपके ऊपर मेहरबान होकर बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का आगाज करा जाएगा। किन 5 बातों का,
तो पहली स्थिति में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, सोच समझकर विचारणीय स्थिति के साथ लेना है, ग्रीडीनेस की तरफ नहीं जाना है। अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है, अपने घर के लोगों की सलाह ले लो। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेकर कहीं पर पैसा फंसा दिया, वो फंस जाएगा। ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति की तरफ यदि आप जाने का प्रयास करते हो, कोई आपको लुभावने ऑफर दे रहा है, जी मुझे आप 20% के ऊपर पैसा दे दो, मेरे कहने से यहाँ पैसा लगा दो, ये शेयर खरीद लो, ये यहाँ पर ऐसा कर लो, ये मत कीजिएगा। अदरवाइज वो पैसा आपका अटक जाएगा, क्योंकि इन्हें खेल खेलना बहुत पसंद है। लालच की स्थिति, बिना सोचे समझे ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अपने ऊपर कोई भी प्रकार के डिसीजन की तरफ जाना, दुर्व्यसन की स्थितियों से बचना, साथ में ही आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस कर चलते कुछ भी बोल दिया, आपके मन में कुछ भी पाप नहीं है, किंतु सामने वाला व्यक्ति आपसे गस खाकर बैठ गया और फिर वो अपने प्रयास कर रहा है आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको पता भी नहीं है, और उस स्थिति की तरफ ये आपको फंसा दे। किसी व्यक्ति की गवाही देने की स्थिति से भी इस समय में आपको बचना चाहिए। कोई भी डिसीजन ले रहे हो, सोच समझकर शांतिप्रद अवस्था में शॉर्टकट रास्तों से बचते हुए, अगर शांतिप्रद अवस्था के आधार पर आपने इन 126 दिनों का सदुपयोग करने का विचार किया, फिर से कह रहा हूं, बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का आगाज यही राहु महाराज करवा देंगे। किंतु उतावले होकर ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में चलते हुए बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया, वो आपके लिए पश्चाताप युक्त स्थिति का योग बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। अब समझने की बात यह है कि क्या सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज का समान फल होगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिस भी ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं, इसका आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक होता है। और इसे आप कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप अपनी कुंडली खोलकर चेक कीजिए। पहला कंडीशन बनता है कि लग्न स्थान से, यह आपका लग्न स्थान है। आज हम तुला राशि की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 7 नंबर लिखा है। हो सकता है आपका लग्न कोई और हो, आपकी राशि तुला हो, किंतु इसे काउंट यहीं से कीजिएगा। अपनी कुंडली खोल लीजिए। इस स्थान से लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में राहु महाराज नहीं होने चाहिए। तो इसे कैसे काउंट किया जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये 6वां स्थान हुआ। यह नंबर 7 लिखा हुआ है, किंतु काउंट आपको यहीं से करना है। 1 नंबर, 2 3 4 5 6, 6वें स्थान पर राहु बना हुआ है। 7 8, 8वें स्थान पर राहु बना हुआ है। 9 10 11 12, 12वें स्थान पर राहु बना हुआ है। 6वें, 8वें, 12वें स्थान पर राहु बना हुआ है। या फिर आपकी कुंडली में जहां नंबर 8 और 9 लिखा हुआ है, अर्थात वृश्चिक राशि या धनु राशि में राहु बने हुए हैं, ये आपको कभी भी अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। चाहे जितने ये अपने मित्र के घर चले जाएं, चाहे ये अपनी उच्चस्थ अवस्था में आ जाए, जो स्थिति का योग बना ले, अगर 6 8 12 में बने हुए हैं, नीचस्थ अवस्था की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे रिजल्ट नहीं बना पाते। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि आप अपने मित्र की राशि में बने हुए हैं, एक अच्छे भाव की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, 126 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े गेम चेंजिंग सिस्टम को दर्शा कर देते हैं। बशर्ते जो 5 कंडीशन मैंने बताई, इन पर ध्यान रखिएगा। यही राहु आपके लिए कलयुग के राजा का फल देता हुआ आपको प्राप्त होगा। ओम रांग राहवे नमः का जाप करना। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं। ये एक बड़ा अच्छा योग है। घर में बंद घड़ियां नहीं रखनी है, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं रखने, इनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर 6 8 12 में है या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, 2 बैंगन और थोड़ी सी राई, इसे आप हर रविवार के दिन घर के आसपास में कोई शिव मंदिर है, वहां जाकर अर्पित करते हो। ये बड़ी अच्छी स्थिति का योग आपके लिए निर्मित कर देता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।